चलिए आज हम लोग व्यंजन को खत्म करेंगे और व्यंजन के कई रूल है, लेकिन हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पर्दा खींच दो माई इधर तो नहीं सुन। व्यंजन लगी था कि कलरवा दूसरा हो गल बा ना, क्या व्यंजन संधि, कौन संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, मैंने कल कुछ बात इसमें बताया था, याद करो। क्या बताया था कि सबसे पहले व्यंजन होगा, सबसे पहले, और व्यंजन के साथ में चाहे तो स्वर हो सकता है और नहीं तो व्यंजन हो सकता है, लेकिन ये काम जो है 90% करता है। कितना? 90%। 10% जो अपवाद में होता है, जो पहले स्वर होता है और उसके बाद व्यंजन होता है, उसके बाद क्या होता है? व्यंजन होता है। तो ये कितना परसेंट में आता है? 10%। तो इस चीज को याद रखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम संधि की बात करेंगे तो दो शब्द में टूटता है। एक तो होता है पहला शब्द और एक क्या होता है? दूसरा शब्द। दूसरा, इसमें क्या होता है कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर होता है, अंतिम अक्षर कह लो या अंतिम वर्ण कह लो। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि पहला अक्षर कह लो या पहला वर्ण कह लो। समझ में आ गई बातें? तो आप यहां देखिएगा कि जब भी हम संधि करेंगे तो दो कंडीशन बन सकता है कि एक तो व्यंजन हो सकता है पहल का, यानी कि पहला अक्षर का पहला शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा ये क्या होगा? व्यंजन होगा। और दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? चाहे तो स्वर होगा ना तो व्यंजन होगा। अच्छा, 10% में ही मैंने लिखाया है कि पहला शब्द का अंतिम अक्षर या वर्ण चाहे तो स्वर हो सकता है, खाली स्वर ही हो सकता है। ठीक है, या दूसरा शब्द का पहला अक्षर क्या हो जाएगा? व्यंजन। ये कितना परसेंट में है? 10% है। पहले इस चीज को समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यस या नो? समझ में आ गया? नहीं तुमको दिक्कत करेगा थोड़ा। हाँ, फिर से समझाएं। देखो, जैसे मैंने लिखा विद्यालय, ये तो पहले पढ़ लिए हो, है कि नहीं? विद्यालय का खंड करते हैं तो कैसे खंड होगा? मैंने बताया जहां से कनेक्शन है वहीं से, जहां से कनेक्शन है वहीं से, कनेक्शन कहां से है? यहां से है ना सर? यहां से है और ये है दीर्घ। ये क्या है? दीर्घ है। तो क्या मैंने बताया था? दीर्घ का मैंने क्या बताया था? आ धन आ के साथ, आ या आ के साथ में आ या आ सकता है। ई या ई के साथ में ई या ई आ सकता है। ऊ और ऊ के साथ में ऊ और ऊ आ सकता है। आएगा ना जी? यही कंडीशन था ना? तो देखिए कौची आया है? आ। कौची आया है? तो दो कंडीशन में टूटेगा, चाहे तो विध धन अलय, क्या विध धन अलय या विद्याधन आलय, यही ना हो सकता है? बोले सर ये काहे नहीं होगा, ये काहे नहीं होता? थूर देंगे मार के, काहे कि यहाँ आ है तो ई ऊ का यहाँ काम कोई चीज है नहीं, तो क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय। अब देखना, हम जब कोई भी शब्द को तोड़ते हैं तो ये दो शब्द में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? एक शब्द क्या बना? विद्या, और दूसरा शब्द क्या बना? आलय। तो विद्या को अगर हम तोड़े हैं तो इसके अंतिम अक्षर देखेंगे तो कौची आ रहा है? आ। माने कौची आ रहा है? स्वर आ रहा है। कौची आ रहा है? स्वर। अब यहाँ फिर कौची है? आलय। कौची है? आलय। तो शुरू वाला अक्षर देखो, कौची आ रहा है? आ। ये भी क्या है? स्वर। तो स्वर में सिर्फ स्वर ही आएगा ना भाई? स्वर में कौची आएगा? स्वर ही आएगा। तो उसी प्रकार से व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में शुरू बार में कौची आएगा? व्यंजन। और अंतिम जो दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द का पहला अक्षर स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, लेकिन स्वर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? स्वर ही हो सकता है। समझ में आ गई बातें?
व्यंजन में कंडीशन यहाँ पे दो हम कंडीशन लिखे, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। शुरुआत में व्यंजन हो सकता है और एकरा में स्वर और व्यंजन दोनों हो सकता है। ये 90% यही काम करता है, ये 10% काम करता है कि शुरुआत में स्वर है। ठीक है, उसको मैं रूल के हिसाब से बता देंगे, लेकिन इस चीज को समझना। ये चीज नहीं समझ में आया जी, पहला शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरा शब्द का पहला अक्षर, ये चीज में अभी ना तोड़ के बताए। विद्या क्या है, विद्या का अंतिम अक्षर ना आ है, अब आलय का शुरू वाला अक्षर क्या है, आ है, तो आओ आ के मेल से क्या बनता है, आ ही बनता है। तो उसी प्रकार से यहां भी समझना है। ठीक है, चलिए अब रवानी तनी इधर ध्यान दो। देखो तनी, अब यहाँ पहला रूल को लेके चलते हैं हम। ठीक है, अब रूल, अब बताओ इसमें किसी को दिक्कत है? अब जिसको दिक्कत है समझो कि संधि जिंदगी भर नहीं समझेगा फिर वो, है कि नहीं? अकाई हम तोड़ के एकदम बिल्कुल तोड़ के कल जैसे बता रहे थे और आज जैसे बताएंगे, अगर वैसे नहीं समझ पाए तो फिर तोरा कोई टीचर सिखाने वाला नहीं मिलेगा, जैसे हम आज बता रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, तो ध्यान से देखना। कल जो मैं लैंग्वेज में लिखाया था जो चीज को, यहां पे तोड़ के, तो रूल नंबर फर्स्ट, लूर नंबर, लूर रूल, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट। तो इसमें था कि कचट्टप होगा, क्या होगा? अच्छा, आप लोग पता है ना व्यंजन को और किस नाम से जानते हैं? हल, हल माने कौची, हलंत, हल माने कौची, हलंत, यानी हलंत माने कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके हां तक, कहां से लेके कहां तक, हां तक, यही ना होता है व्यंजन। अरे कहां से लेके हां तक ही ना व्यंजन होता है। अगर पारंपरिक रूप से देखा जाए तो पारंपरिक रूप से व्यंजन की संख्या कितना है, 33 है, यही ना है। तो का से लेके पा तक, का से लेके अगर मां तक बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीय। अरे इसको क्या बोलेंगे सर, वर्गीय ना समझ में आ रहा है, स्पर्श समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, स्पर्श समझ में आ रहा है। ठीक है, तो का से लेके मां तक कुछ होता है स्पर्श। अब इन्हें दुगो बढ़ता है ना जी, अंतास्था और एगो उसमें, अंतास्था में कौची यारा ला वाह, और उसमें तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत्य सा और हा। तो का से लेके हा तक ही क्या होता है, व्यंजन होता है। का से लेके क्या, कहां तक, का से लेके, का से लेके हा तक, है ना? आप समझना। हाँ,